नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार चुनाव में योगी की ज्यादा डिमांड, डिप्टी सीएम केशव मौर्य की भी परीक्षा, यूपी के नेताओं को मिली जिम्मेदारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही यूपी में योगी सरकार के 6 से अधिक मंत्रियों ने बिहार में डेरा जमा लिया है। इनके अलावा भाजपा सांसद, विधायक और नेता भी वहां पहुंच गए हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, सभा और रोड शो की है। बिहार के बड़े बड़े नेता भी अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी की रैली कराना चाहते हैं। बिहार चुनाव के दोनों चरणों में सीएम योगी 24 से अधिक चुनावी सभाएं करेंगे। इनसे वे 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेंगे। योगी पहले और दूसरे चरण में चुनाव में स्टार प्रचारक रहेंगे। उनके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेताओं की भी चुनावी सभाएं कराई जाएंगी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में चुनावी रणनीति को आक्रामक और असरदार बनाने के लिए यूपी के अनुभवी और संजीदा नेताओं को चुना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही उन्हें बिहार भेजने का सिलसिला शुरू हो गया था। बिहार चुनाव में अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए सीधी डिमांड तो नहीं आई है, लेकिन पिछले चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर भाजपा प्रत्याशियों ने योगी की सभा की डिमांड की थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि योगी के भाषण से भाजपा को अपने भगवा वोट बैंक को साधने और उन्हें एकजुट करने में मदद मिलती है। सीएम योगी की सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए सीएम योगी की सभाओं की सबसे ज्यादा मांग रहती है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी कहते हैं, बिहार और यूपी की सीमाएं जुड़ी हैं। बिहार चुनाव में हमेशा से यूपी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य भी यूपी से ही हैं। यूपी के नेताओं के राजनीतिक अनुभव का फायदा बिहार चुनाव में मिलता है। इससे पहले भी जितने चुनाव हुए हैं उनमें सीएम योगी की सभाओं की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सीएम योगी के कामकाज की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। इससे साफ है कि सीएम योगी के कामकाज को किस तरह पसंद किया जा रहा है। बिहार में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा बिरादरी की वोट भी बड़ी संख्या में है। इसी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा नेतृत्व ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बिहार चुनाव में सह प्रभारी बनाया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार चुनाव में केशव मौर्य की राजनीतिक साख की भी परीक्षा है। वे अपनी बिरादरी के कितने वोट को भाजपा की ओर से खींच पाते हैं। साथ ही चुनाव प्रबंधन, प्रत्याशी चयन से लेकर रैलियों और सहयोगी दलों के साथ समन्वय में भी उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक बिहार में चुनाव प्रचार और विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रबंधन के लिए यूपी से 100 से अधिक विधायक और विधान परिषद सदस्य जाएंगे। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में यूपी से बिहार भेजे जाने वाले नेताओं की सूची तैयार की जा रही है। दीपावली के बाद उन्हें बिहार में विधानसभा क्षेत्र आवंटित करते हुए चुनाव तक वहीं प्रवास के लिए भेज दिया जाएगा। बिहार चुनाव की कमान ज्यादातर यूपी के भाजपा नेताओं के हाथ ही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के पास करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा की बिहार चुनाव में रणनीति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में दिग्गज नेताओं को लगाया है। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आरा जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ लगाया गया है। दोनों के पास करीब 48 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी रहेगी। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर और सहारनपुर के पूर्व सांसद राघव लखनपाल और कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक को बिहार में प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। इनके अलावा भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, विधायक एवं पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, पूर्व मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर समेत अन्य नेताओं को भी बिहार चुनाव में प्रचार और रैलियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार चुनाव में यूपी से 100 से अधिक महिला कार्यकर्ता भी प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में बिहार जाएंगी। वो वहां की स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं के साथ घर घर संपर्क करेंगी। बिहार चुनाव में भाजपा सहयोगी दल सुभाष सपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी का भी इस्तेमाल करेगी। इन दलों के नेताओं को भी चुनाव प्रचार के लिए उनकी जाति समुदाय से जुड़े क्षेत्रों में भेजा जाएगा। सुभाष सपा को गठबंधन में 1-2 सीटें भी मिल सकती हैं। भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किस नेता की सभा की कहां आवश्यकता है, ये पार्टी की चुनाव समिति तय करती है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज़ 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।